इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला। उनसे करेंगे बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार और धर्म के अलावा बीजेपी के पास वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो तमाम लोग राजस्थान के लोगों के पास जा रही है। अगर हम धर्म और भ्रष्टाचार को हटा दें तो कौन सा आपके पास हथियार है जिससे हट सकती है यहाँ की गहलोत सरकार, और जो मुद्दे आप जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं? नहीं, आपने शायद भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन देखा ही नहीं है। हम धर्म के आधार पर कोई कैंपेन ना लड़ते हैं ना लड़ते हैं। लेकिन बार बार गहलोत सिर्फ धर्म और आतंकवाद की बात करते हैं कि आप लोगों को बरगला रहे हैं, राजस्थान के लोगों को, और गलत दिशा दिखा रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं। गहलोत जी कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उनको पूछा जाना चाहिए कि उदयनिधि स्टालिन उनकी गठबंधन में है जिन्होंने सनातन समाप्ति की बात, हिंदू समाप्ति की बात की। उन्होंने राम दरबार तोड़ा, उन्होंने उनके बुलडोजर ने जाकर मंदिरों को नष्ट किया। उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला, फतवा निकाला कि रमजान के समय पर बिजली तो दी जाएगी मुसलमानों को मुसलमान इलाकों में, परंतु हिंदुओं के नवरात्र के लिए कोई ऐसा नहीं निकला। पीएफआई की मार्च निकालने की परमिशन दे दी, परंतु हिंदू त्योहारों पर, शोभा यात्रा पर 144 लगा दिया। हमने ये बात नहीं कि उनके वो कारनामे हैं, परंतु आज हमको मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। राजस्थान में सबसे बड़ी और विकट समस्या युवाओं की हुई है। एक तो यहाँ पर 20% बेरोजगारी दर पूरे वर्ष 2 वर्ष तक रहा है। दूसरी बात ये रही कि जो सरकारी नौकरियों में आना चाहते हैं वो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के पेपर बार 15 बार 20 बार लीक हो जाते हैं, और सारे लीकेजेस में, सारे इस भ्रष्टाचार में कांग्रेस के तार जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने युवाओं को वादा किया है कि हम लोग न केवल एसआईटी बिठाकर इसकी जांच कराएंगे, परंतु हम लोग 2.5 लाख पक्की नौकरियां सरकार में देंगे। उसके अलावा 15,000 डॉक्टर और 25,000 पैरामेडिक को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा 5 लाख लोगों को, क्योंकि टूरिज्म यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्टर है, हम हेरिटेज टूरिज्म रीजनली भी डेवलप करेंगे, उसमें 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। हम लोग जो है जिस प्रकार से यहाँ पर एम्स और आईआईटी बने हैं उस प्रकार से रिम्स और आरआईटी बनाकर यहाँ के युवाओं को और भी प्रशिक्षित करेंगे ताकि आगे जाते हुए उनको और मौके मिले। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा यहाँ पर नहीं आई। जब लड़की हूँ बच सकती हूँ कहती रही हमारी बहनें। जब करौली में बलात्कार हुआ दलित बच्ची के साथ, जब भीलवाड़ा में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, हनुमानगढ़ में हुआ, सीकर में हुआ, 4 साल की बच्ची का दौसा में पुलिस वाला रेप करता है, तब एक दिन नहीं आए। हमने कहा है कि हर थाने में, हर जिले में एक महिला थाना होगा। हमने कहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड होगा। हमने कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी। हमने कहा है कि बचत, जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो हम, जैसे लाडली योजना हमारी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से चली है, उसी तर्ज पर 2 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड देंगे। हमने महिलाओं के लिए 450 रुपए का सिलेंडर किया है, और हमने महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 6 लाख महिलाओं का प्रशिक्षण करेंगे महिलाओं के लिए। यहाँ पर एक सवाल ये इसलिए बनता है क्योंकि बात यहाँ महिलाओं की चल रही है। जब बात आप महिलाओं को और उनको देने वाली सेवाओं की कर रहे हैं, सुविधाओं की कर रहे हैं, तो टिकट देने में कंजूसी क्यों हुई? सिर्फ 10% महिलाओं को ही टिकट क्यों दिया गया बीजेपी से? देखिए, मुझे लगता है कि जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया हो और संवैधानिक अधिकार 33% का लोकसभा विधानसभा में बनाने का काम किया हो, कम से कम उस पार्टी को तो ये नहीं पूछा जाना चाहिए। हमारी पार्टी के हर स्तर पर संगठन में 33% आरक्षण तय है, परंतु ये मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर भी बता रहा हूँ, पर यह हकीकत है, आज भारतीय राजनीति की यह हकीकत है कि जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे तब तक उनको विनेबिलिटी जो है उनकी वो कम रहती है। और इसीलिए हम लोगों ने 2 या 3 चीजें तय की है। पार्टी के स्तर पर उनको सशक्त कर रहे हैं, संवैधानिक स्तर पर उनको सशक्त कर रहे हैं, और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो हम ही पार्टी है जिसने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हमारी ही वो पार्टी है जिसने सुमित्रा महाजन जी को स्पीकर बनाया था। हमारी ही वो पार्टी है जो महिला शक्ति को वंदन करते हुए ये आरक्षण का बिल पास किया। हमारी मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान की और केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उसमें केंद्र में महिलाएं, मुझे इसका जवाब देने दीजिए, आज सेक्स रेशियो पहली बार देश में पॉजिटिव हुआ है, 1000 के ऊपर गया है। आज पहली बार परमानेंट फोर्स कमीशन है आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं के लिए। आज पहली बार जिस प्रकार से हमने महिलाओं के लिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, नल से जल योजना हो, घर जो बनते हैं उसमें ओनरशिप की बात हो जिसमें कि वो ओनर्स बनी है और लखपति दीदी बनी है, जिस प्रकार से हमने केंद्र में महिलाओं को रखा है, मुद्रा योजना हो या जनधन योजना हो, ये पहली बार देश में सशक्तिकरण की लहर महिलाओं के प्रति चली है। और आज राजस्थान में जो वादे किए गए थे वहां पर तो बुनियादी सुरक्षा भी नहीं दी गई है। राजस्थान नंबर 1 रेप में, राजस्थान के 10 जिले, 8 जिले ऐसे हैं जो 10 टॉप जिले में आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित रहती है। आज राजस्थान में जिस प्रकार से 17 घटनाएं महिला उत्पीड़न की हर रोज होती है, तो क्या ये महिला अत्याचार, और उसमें किसको टिकट दिया जाता है? शांति धारीवाल को, जो कहता है कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे। कहां है प्रियंका वाड्रा? प्रियंका वाड्रा सियासी टूरिज्म करने आती है, परंतु एक भी पीड़िता के घर क्यों नहीं गई वो?
और चलते चलते आखिरी सवाल मेरा ये है, बालकनाथ ने जो बाबा बालकनाथ ने बयान दिया, उसके बाद रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया, अब उन दो बयानों को लेकर बवाल तो हो रहा है, उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? नहीं, जो भी बयान दिए गए हैं, देखिए आप दोनों बयानों को मिला रही है। एक तो जो रमेश बिधूड़ी जी का बयान है, रमेश बिधूड़ी जी के बयान पर उसी समय पर राजनाथ सिंह जी ने अपनी बातों को रखा था, परंतु मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपके चैनल को भी, कि उस घटनाक्रम से पहले आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता ने मुझे, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मुझे मुजाहिदीन और उग्रवादी का, उस पर कहा था बवाल, उस पर क्या शो कॉज नोटिस उनको जारी हुआ, उस पर उन पर क्या कार्रवाई हुई। हमने तो उसके लिए, राजनाथ सिंह जी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी उसी समय पर पार्लियामेंट में, परंतु इस पर क्या हुआ। जहां तक बाबा बालकनाथ जी का सवाल है, उन्होंने उस पूरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी किया, इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि यदि यही तर्ज है तो बताइए ना कि उदयनिधि स्टालिन का बयान, खड़गे जी के सुपुत्र का बयान, परमेश्वर जी का बयान, कांग्रेस के अनेकों नेताओं का बयान कि राम काल्पनिक है, हिंदू टेरर है, हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक भी वक्तव्य दिया है? तो ये तो नफरत की दुकान है, और कहते हैं कि हम मोहब्बत के भाईजान हैं। 170 सीटों के साथ बीजेपी आ रही है राजस्थान में। देखिए, पिछले जो भी रिकॉर्ड है, जैसे विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, इस बार हम लोग भी 2013 का रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर है। और आज तो सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी इतनी घबरा गई है कि उनकी गारंटी की बस को भी किसी को धक्का देना पड़ रहा है, और कोई अशोक गहलोत जी की गारंटी लेने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि पिता के बारे में बेटा भी इस बुक में कह रहा है, इस डायरी में कह रहा है कि पिताजी की सरकार की गारंटी लौट कर आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लाल डायरी आपने दिखाई है, कहते हैं गहलोत जी की इसकी साजिश बीजेपी ने रची होम मिनिस्ट्री में। इसके बारे में ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा उनके मंत्री थे, उन्होंने इसको सामने लाया, धर्मेंद्र राठौड़ उनके हैं नेता। और मुझे बताइए ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी एक सभा हुई, उसमें कहा कि मैंने लाल डायरी पढ़ी है, उसमें चुनाव जीतने वाले हैं ये लिखा गया है, तो मतलब खड़गे जी के पास ये डायरी है। तो खड़गे जी के पास तुरंत वो डायरी लेकर राजस्थान के विधानसभा के पटल पर इसको टेबल करना चाहिए। अशोक गहलोत जी लाल लाल क्यों हो जाते हैं लाल डायरी के बारे में सुनकर? भ्रष्टाचार का कोई भी मामला होता है उस पर वो लाल लाल हो जाते हैं, चाहे जल जीवन घोटाला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हो, चाहे वो पेपर लीक घोटाला हो, चाहे वो खनन घोटाला। और ये सारे आरोप हमने नहीं लगाए, ये उन्हीं के नेता, प्रमोद जैन भाई पर किसने आरोप लगाया? भरत सिंह ने। इंद्राज गुजर ने आरोप लगाया पेपर लीक पर, BL सोनी ने आरोप लगाया, सचिन पायलट ने आरोप लगाया। तो मुझे लगता है कि उन्हीं के नेताओं ने उन्हीं के मंत्रियों पर आरोप लगाया है। तो इतनी भ्रष्ट सरकार है कि उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के लोग इन भ्रष्टाचार के बारे में बोलते रहे 4 साल। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।